अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब एक टी20 ग्लोबल लीग करवाने जा रहा है और बहुत से मैं सोशल मीडिया के ऊपर बहस मुबासे सुन रहा हूं कि ये आईपीएल को टक्कर देगी और हो सकता है आईपीएल को पीछे छोड़ दे। इस लीग का मकसद क्या है, ये लीग कब तक शुरू हो सकती है और क्या वाकई ये कॉम्पिटिटर बन सकती है आईपीएल की, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस व्लॉग के अंदर इस चीज को डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सऊदी अरब ये लीग करवाना क्यों चाह रहा है बेसिकली। क्योंकि अब एक चीज समझने की मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के हुक्मरान हैं, उनका विजन है 2030, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं और स्पोर्ट्स एक खास पहलू है जिसके ऊपर करेंगे। उन्होंने एक शोबा बनाया जिसको एसआरजी स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जिसमें वो गोल्फ के ऊपर भी कर रहे हैं, फुटबॉल के ऊपर आपको मालूम है कि रोनाल्डो के साथ डील की। वो समझना बहुत जरूरी है, जो रोनाल्डो के साथ उनकी डील है कि पैसे के एतबार से तुमको कोई मसला है नहीं, मगर क्रिकेट का ये जो स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं लीग का, वो बेसिकली है कि और कब तक प्रैक्टिकल हो सकती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो नील मैक्सवेल हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया के फॉर्मर ऑलराउंडर हैं, जो कि इन सब चीजों को सुपरवाइज कर रहे हैं, जो ग्लोबल टी20 लीग वगैरह सिस्टम है। और जो स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट उन्होंने बना रखा है एसआरजी स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, उसको भी एक ऑस्ट्रेलियाई हेड कर रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी पहले जुड़े हुए। तो सबके सब स्पोर्ट्स की चीजों को वो देख रहे हैं, जिसके अंदर गोल्फ में और 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की राइट्स होल्डिंग उसके ऊपर वो कर रहे हैं, होस्टिंग राइट्स वगैरह के ऊपर, और इसके अलावा गोल्फ के ऊपर उनका है और फिर क्रिकेट के ऊपर भी वो करना चाह रही हैं। अब सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सऊदी अरब का है क्या। एट द मोमेंट वहां पर तकरीबन 60 क्रिकेट ग्राउंड है, मगर सिर्फ एक ग्राउंड ऐसा है जहां पे टर्फ पिच है, यानी जहां पे जो क्रिकेट पिच है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टू सम एक्सटेंड आप कह सकते हैं वो है, जहां पे ड्रेसिंग रूम बने हुए हैं, जहां पे बाकी सब चीजें अवेलेबल हैं। उसके अलावा जितने भी 59 ग्राउंड हैं सब सिमेटेड हैं। हाँ, खेलने को मतलब एक चीज है कि आप क्रिकेट वहां खेल सकते हैं, मगर वो सिमेटेड हैं। और तकरीबन 160 टोटल क्रिकेट क्लब्स हैं, जिसमें पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी जो लोग रहते हैं या लोकल, वो क्रिकेट वगैरह या डिफरेंट नेशंस के लोग वहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पर रीजनल उस तरह से लोकल कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई ये खेल नहीं है। वो लोग फुटबॉल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मगर क्रिकेट के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। आपको याद होगा आईपीएल 2025 की जद्दा के अंदर ऑक्शन कराई गई थी, और उस वक्त भी ये खबरें चली थी कि सऊदी अरब भी एक माइंड बना के चल रहा है कि वो भी एक लीग कराना चाह रहा है, और उसको हाइप देने के लिए उसने आईपीएल की ऑक्शन जद्दा के अंदर कराई थी। तो इससे साफ है कि इंडिया या बीसीसीआई उसके साथ बिल्कुल लूप के अंदर है। अब दो सवाल उठते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वैल्यू में इतनी बड़ी हो सकती है, नंबर वन। नंबर टू, कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आम क्रिकेट फैन के जहन में, कि क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो अब तक किसी भी लीग के लिए अपने क्रिकेट को खेलने की इजाजत नहीं दे रहा, इस लीग के लिए इजाजत देगा या नहीं। और तीसरा क्वेश्चन, कि अगर ये लीग इतनी बड़ी हो सकती है तो आईपीएल को उससे खतरा अगर है, तो आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह साहब, क्या वो इस लीग कराने के लिए सऊदी अरब को परमिशन दे देंगे? क्योंकि 2016 से वो मेंबर तो आईसीसी के बने बने हुए हैं। पहले मतलब एसोसिएट मेंबर हैं, पहले एफिलिएट थे, अब एसोसिएट मेंबर हैं। एफिलिएट शायद 2003 से हैं सऊदी अरब। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ ताकि इसको समझने में थोड़ी आसानी हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या पैसा इतना इन्वॉल्व हो सकता है इस लीग में, क्या आईपीएल को टक्कर दे दे। अभी तक दोस्तों इसमें 500 यूएस मिलियन डॉलर का बैकअप इन्वेस्टमेंट रखा है। 500 मिलियन डॉलर का बैकअप इन्वेस्टमेंट रखा है, और इनका पैटर्न ये होगा सऊदी लीग का कि इसमें 8 टीमें होंगी जो डिफरेंट कंट्रीज से होंगी। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब से एक फ्रेंचाइज हो सकती है। अभी मॉडल उन्हें परफेक्ट जो है वो अनाउंस करना है, बट अब तक जो खबरें, ये स्टेल अखबार में बेसिकली खबर दोबारा से लगी, इससे पहले भी ये चल रही थी जब ऑक्शन कराई गई थी आईपीएल की, तो उस वक्त भी ये खबरें चली थी। बट पॉइंट इज के डिफरेंट कंट्री की फ्रेंचाइज हो सकती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की कोई एक होगी, लेट्स अज्यूम इंडिया से कोई एक आ जाएगी, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, जहां से भी फ्रेंचाइजीज के मालकान आकर 8 टीमें बनेंगी। और इसका फॉर्मेट ये रखा गया है कि 4 डिफरेंट कंट्रीज में पूरे साल भर में ये लीग के मैचेस होते रहेंगे। मिसाल के तौर पर साल में 4 उन्होंने क्वार्टर ढूंढ लेने जिसमें ये लीग के मैचेस कराए जा सकते हो, और ये इसलिए साल में 4 रखे हुए हैं कि इस दौरान वो टाइम पीरियड ढूंढना है जब कोई और लीग ना हो रही हो, जब आईसीसी या एसीसी का इवेंट ना हो रहा हो, जब बायलैटरल सीरीज भी ना हो रही हो। अगर ये टाइम पीरियड ढूंढना अपने लिए एक चैलेंज जरूर रहेगा, मगर शायद वो इतनी परवाह ना करें जब बीपीएल चल रहा हो या जब श्रीलंका लीग चल रही है, तो उनके लिए वो इतना बड़ा खतरा नहीं है। उसके नजदीक नजदीक में कोई एक क्वार्टर मिल जाए, कहीं पे एक क्वार्टर वो ये ढूंढ लें जहां पे कोई कि बड़ी अहम सीरीज ना चल रही हो, तो साल में 4 हिस्से ऐसे ढूंढने हैं जहां पे हो, फिर फाइनल सऊदी अरब के अंदर कराएं। अगरचे फाइनल जो सऊदी अरब के अंदर इतनी बड़ी लीग का कराना, उसके लिए शायद ग्राउंड की कंस्ट्रक्शन वगैरह का मामला, इन्हें कोई नए सिरे से बनाना पड़ेगा। तो ये तो साफ है कि अभी तक ऑन डॉक्यूमेंट्स है और इसको के चीजें लेके चलनी है, और ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसकी अप्रूवल आईसीसी से कराना
बहुत जरूरी है, वरना कोई भी बोर्ड अपने खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत नहीं देगा। ये बात तो सही है, मगर जो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शायद एसीसी आईसीसी इसकी इजाजत ही ना दे, तो ये तकरीबन नामुमकिनात में है, क्योंकि इजाजत ना देने का लॉजिक क्या बनता है? वो एक मेंबर है आईसीसी का, दूसरा फिर सऊदी अरब है, जिनके भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि भारत के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कहेंगे, क्योंकि बड़ी पार्टी सऊदी अरब है, ना कि भारत। और क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत अपना एक खास मुकाम रखता है, या वर्ल्ड बेस्ट आप अभी कह सकते हैं, पॉपुलेशन वाइज, टीम वाइज या आईपीएल वाइज, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आईसीसी किसी तरह से भी इनको लीक कराने से मना नहीं करेगा, टेक्निकली स्पीकिंग वो करा लेगा। मगर पहला सवाल कि क्या भारतीय क्रिकेटर्स को इजाजत मिल जाएगी आईपीएल खेलने की? अब इसका जवाब ये है कि रोनाल्डो जैसे कदआवर फुटबॉलर अल नसर क्लब के साथ खेले हैं, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, एनुअल बात कर रहा हूं, 205 मिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि आप समझे कि एक दिन का 6,30,000 यूएस डॉलर बनते हैं, एक सेकंड का $6, $6.3 बनते हैं, जो उनको कीमत पे कर रहा है एक क्लब। रोनाल्डो जैसे बंदों को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, तो इंडिया के किसी भी क्रिकेटर को उनकी जो भी प्राइस वैल्यू होगी उससे कहीं ज्यादा पे करके वो बुला सकते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई इसकी परमिशन देगा? तो मुझे बिंग जर्नलिस्ट ये लग रहा है कि जो ताल्लुकात बीसीसीआई ने अपनी आईपीएल के ऑप्शन को उठाकर सऊदीया ले गए, जिद्दा के अंदर, जहां पे उनका क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है, सऊदी क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है, वहां पे करा लिया है। अगर सऊदी अरब ये चाहे कि इंडियन क्रिकेटर्स खेलने चाहिए इसमें, या इंडिया से एक फ्रेंचाइज हो जो इंडियन क्रिकेटर्स भी हों, बाकी क्रिकेटर्स भी उसके अंदर हों, ऑफकोर्स इस लीग की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। और पैसे इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो मैं प्रिटी श्योर हूं कि सऊदीया जो विजन बेसिकली लेके चल रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान का विजन लेके जा रहे हैं, तो उनको कहीं पर भी हर्डल आती है, किसी भी किस्म की, वो हर्डल भी दूर की जा सकती है। किसी बोर्ड से ये कहलवाना कि हमारे अपने क्रिकेटर्स को इजाजत दे, तो वो भी उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, वो चाहे बीसीसीआई ही क्यों ना हो। वो अलग बात है कि बीसीसीआई को सबसे बड़ा खतरा जरूर रहेगा, क्योंकि आईपीएल की वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि इंडियन क्रिकेटर्स खुद वहां पर खेलते हैं, अगरचे उनकी तादाद भी ज्यादा बनती है। बट अगर एक फ्रेंचाइज की बात, हद तक की बात हुई कि के भारत से भी कोई एक फ्रेंचाइज उसके अंदर हो, तो वो अपने इंडियन क्रिकेटर्स को लेकर चले, तो ये मुझे लगता है एक छोटा सा मामला, इतना ऐसा बड़ा इशू होगा नहीं। बट अभी उनका फॉर्मेट और सब चीजें आना बाकी हैं, जिसको देखने के बाद ही हम ये वैल्यूएट कर सकेंगे कि ये आईपीएल के मद्दे मुकाबले हो सकती है या नहीं हो सकती। बट फाइनेंशियल वाइज अगर आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि $500 मिलियन का सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैकअप उन्होंने रखा है। तो अभी 2022 का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 2022 में आईपीएल की जो वैल्यू थी, 2022 की बात कर रहा हूं, अब 2025 से, $11 बिलियन है, $11 बिलियन है। मगर सऊदी अरब के अपना के जो पैसे वो स्पोर्ट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जो फुटबॉल के ऊपर वो खर्च कर रहे हैं, उसका थोड़ा भी आटे में नमक वाला हिस्सा भी रखा उन्होंने क्रिकेट के लिए, तो तब भी वो आईपीएल को फाइनेंशियल वाइज कॉम्पिटिट कर सकते हैं, अगर वो उस कद में अपनी लीग को ले जाना चाहें तो। बट फर्क ये है कि फुटबॉल में उन्होंने इसलिए भी इतना पैसा इन्वॉल्व किया कि वो उधर की नेशन को फुटबॉल का बहुत शौक है, और वहां पे लोकल टैलेंट भी है। मगर क्रिकेट परस्पेक्टिव में ये चीज देखने को नहीं मिल रही है, और स्पॉन्सर्स को राजी करना उस प्रोडक्ट की तरफ, उस खेल की तरफ, अगर अपने लोकल स्पॉन्सर को करना हुआ तो शायद इस मामले में थोड़ा सा वो हो। बट उनके पास पैसे क्या है, ऑफ कोर्स कोई कमी नहीं है, और जो उनका मॉडल आ रहा है कि सऊदी के ऑस्ट्रेलिया से एक फ्रेंचाइज हो सकती है, इंडिया से या कहीं से भी हो सकती है, तो फिर लोकल फ्रेंचाइजीज तो इन्वेस्टमेंट उसमें कर ही सकती हैं, फिर ऐसा कोई इतना मसला नहीं होगा। बट अभी से कंपैरिजन ये करना, मुझे लगता है कि अभी से कंपैरिजन ये करना कि ये लीग आईपीएल को टक्कर देगी या नहीं देगी, दोनों सूरतों में शायद कबल अज वक्त होगा। जब इसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा तो उसके बाद ही इस पर बात की जा सकती है। मगर जिस तरह वो बाकी खेलों के ऊपर आए हैं, क्रिकेट में भी ऐसे आए, तो नो वन नोज के ये कल आईपीएल के मद्दे मुकाबल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती हो। बट अगेन मैं ये बात कहूंगा कि इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।